अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला तमामी मोमिनीन पर अपना करम फरमाए और खुसूसी तौर से मैं यहाँ एक बात बार बार आपको जहन में डालना चाहता हूँ कि इंसान कोई भी नेक आमाल करे, सबसे पहले उसकी नीयत का दुरुस्त होना बेहद ज़रूरी है। और हमारे जो भी है कि सबसे पहले ज़रूरी भी ये भी है कि हमारी नमाज़ें मुकम्मल होनी चाहिए। और नमाज़ों को मुकम्मल करने का ये एक बहुत बेहतर तरीक़ा है कि आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नमाज़ों को इस तरह शामिल कर लें कि वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाए। तब इंशाअल्लाह ताला आप नमाज की तरफ, क्योंकि आपको नमाज की फ़िक्र होने लगेगी, आपके अंदर से एक चाहत पैदा होने लगेगी कि मेरी कोई चीज़ छूट रही। यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि नमाज पुरसुकून कैसे अदा की जाए। जो अमल बताऊंगा वो तो बता ही रहा हूँ, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बता रहा हूँ कि जिसको अगर आप ज़ेर ज़हन रखें तो यकीन जाने नमाज में आपका दिल भी लगेगा और नमाज की तरफ आप मोहब्बतन रुजू भी होंगे। तो क्या ऐसा किया जाए कि नमाज में हमारा दिल भी लगे और नमाज हमें अपनी तरफ इतनी कशिश पैदा हो जाए नमाज में कि हमें अपनी तरफ खुद ब खुद खींच ले। उसका मैं आपको एक तरीक़ा बता रहा हूँ, नमाज में दिल लगाने का तरीक़ा। और वो तरीक़ा ये है कि सबसे पहले तो ये अपने जहन से तमाम दुनियावी उमूर को जहन से निकाल दें और बहुत ही अमन और सुकून के साथ नमाज अदा करें। और जब नमाज आप शुरू करें तो जहां आपकी पेशानी यानी आप सजदा रेज़ होंगे उस जगह पर अपनी निगाह रखें। जब नमाज शुरू करो तो ज़मीन की तरफ देखो और याद करो कि मरने के बाद इसी ज़मीन में जाना है। जब नमाज शुरू करो तो ज़मीन की तरफ देखो और याद करो कि मरने के बाद इसी ज़मीन में जाना है। और जब रुकू करो तो पाँव की जानिब देखो, क्योंकि हमारी जान पाँव की जानिब से ही निकलना शुरू होगी। और जब सजदा करो तो नाक की सिमत देखो कि मरने के बाद सबसे पहले नाक ही ख़त्म होगी। और जब बैठ जाओ यानी क़दा में बैठ जाओ तो नज़र दामन में होनी चाहिए। जब बैठ जाओ तो अपनी नज़र को दामन में रखो। क्यों? क्योंकि इस दुनिया से खाली दामन ही जाना है, सिवाय नेकियों के कुछ और नहीं लेकर जाना है। इसलिए जब क़दा में बैठो तो अपनी निगाह को अपने दामन में रखो और याद रखो कि तुम्हें इस दुनिया से खाली हाथ ही जाना है। और इस तरह से अगर बंदा अपनी नमाज अदा करेगा तो इंशाअल्लाह ताला उसको नमाज में दिल भी लगेगा और नमाज में अल्लाह तबारक व तआला का खौफ और उसकी मोहब्बत दोनों चीज़ें पैदा होंगी। आज मैं आपको बताता हूँ एक नुस्खा, दौलत और तस्खीर, ये दोनों के लिए पढ़ा जाता है। अगर कोई आदमी दौलतमंदी के लिए पढ़ना चाहे तो भी पढ़ सकता है, और तस्खीर यानी मोहब्बत और तस्खीर के लिए अगर पढ़ना चाहता है तो भी इसे पढ़ सकता है। बेहद ज़ोर असर है, कुरान पाक से है, इसलिए इसके किसी भी तरह की शुकूक की कोई गुंजाइश नहीं है। ये सिर्फ हफ्ते में एक दिन पढ़ा जाएगा, यानी बरोज़े जुमा, ऑन फ्राइडे। जब जुमा की नमाज मुकम्मल हो जाए तो घर आ जाए। घर आने के बाद या अगर मस्जिद में चाहे तो मस्जिद में भी पढ़ सकता है, कोई मसला नहीं। 11 जुमे तक पढ़ना है, 11 जुमे तक इसको पढ़ना है मोहब्बत, तस्खीर और दौलत के लिए। 11 जुमे तक इसमें अव्वल 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और 100 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर।
بعد नमाज जुमा 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, जो दुरूद पाक आपको याद हो, और फिर 100 मरतबा सूरह कौसर पढ़ना है। और जिस इंसान की तस्खीर के लिए, जिसकी मोहब्बत के लिए पढ़ रहा है, फिर उसका नाम, उसकी वालदा का नाम लेकर दुआ करे, तसव्वुर में भी दम करे और अल्लाह के हुजूर अपनी अर्जी गुजारे। अगर दौलतमंदी के लिए पढ़ रहा है तो दौलत की निगाह का जहन में बसा के पढ़े और अल्लाह तबारक व तआला से उसके लिए दरख्वास्त करे। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो अपने बंदों को खाली दामन और खाली हाथ कभी नहीं लौटाता। हमें चाहिए कि अपने रब से खूब खूब मांगें, वो गफूर रहीम है, वो मालिक यौमिद्दीन है। अल्लाह तबारक व तआला आपका, हम सब का हामी और नासिर हो, हम सब को हमारे तमाम मकासदों में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, आमीन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए और अपने कमेंट से मुझे आगाही करें। अल्लाह तबारक व तआला आपका, हम सब का हामी और नासिर हो। दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।